भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सही ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो।
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशला तो, आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात, गुरुजी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदो, इनके हृदय न समा। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, गौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठी रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, हम सभी प्राणियों के पिता हैं। वे हम सभी के रचनहार हैं। हम अपने पिता को भूलकर इन अन्य स्वामियों के ऊपर आसक्त हो चुके हैं। 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है, जो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म, वो काल भी कहा जाता है, उसको काल भी कहते हैं। इससे काल क्यों कहा जाता है, ब्रह्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु और काल का अर्थ होता है दुखदाई तत्व। जो हमें परेशान करे, हमारी मृत्यु करे, दुख दे, उसको काल बोलते हैं। इस एक ही शक्ति के दो नाम क्यों हैं? ब्रह्म क्यों कहते हैं और इसे काल क्यों कहा जाता है? ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, स्वामी, राम। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए इसे ब्रह्म, प्रभु, ईश आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन ये काल है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, इसलिए इसे काल कहा जाता है। ये ब्रह्म स्वयं भी स्वीकार करता है। श्रीमद् भगवत, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म अर्थात ये काल बोल रहा है। ये कह रहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल इसलिए कहलाता है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। इसने सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। किसने? ब्रह्म ने। इसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं।
इसने वहां एक ऐसी गलती की थी जिसके कारण इसको एक बीमारी लग गई, एक सजा मिल गई, इसको दंड मिला। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा, अर्थात प्रतिदिन 25% एक्स्ट्रा प्राणी ये उत्पन्न करेगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकालकर गंध को ये खाया करेगा। गीता जी अध्याय श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 में लिखा है कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष माने भगवान, और परम रूप इसका काल है। क्योंकि ये काल जो है, ये ब्रह्म जो है, इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी मंत्र से। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है, काल रूप है, जो विराट रूप में तुम्हें दिखा रहा हूं, और इसके दर्शन ना तुझे तेरे अतिरिक्त पहले किसी को हुए, ना आगे हो सकते। ये तो मैंने तेरे पर अनुग्रह करके, कृपा करके दिखाया है। इस मेरे वास्तविक काल रूप को ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, अर्थात ना किसी यज्ञ से, किसी प्रकार भी इस रूप को नहीं देखा जा सकता। अब इसलिए साधकों ने वेदों को पढ़ा। वेदों में ओम मंत्र ब्रह्म का है, ओम नाम का जाप, और प्लस में इस काल के द्वारा की गई भ्रमित करने वाली भविष्य आकाशवाणी जो ब्रह्मा जी को की थी जब ये कमल के फूल पर विराजमान था, जब इसको सचेत किया गया था, उसमें कहा था आकाशवाणी में काल भगवान ने कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर इसको कहा कि अब तू सृष्टि कर, क्योंकि तप से इसमें सिद्धि आ गई, और सिद्धि के कारण फिर ये काल के द्वारा ये भ्रमित किया गया और इसने आगे अपनी क्रियाएं शुरू की जो काल ने इसको ड्यूटी दी थी। तो साधकों ने वेदों अनुसार साधना की, प्लस ओम का नाम वेदों से लिया। ओम मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। तो ऋषियों ने वेदों से तो ओम मंत्र का जाप कर दिया शुरू, उधर से हठ योग ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया आकाशवाणी के प्रभु ये पूर्ण परमात्मा का आदेश मानकर, जबकि था ये काल का आदेश, तो वो अपने इस साधना में हठ योग ये घोर तप और जोड़ लिया जो कि शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी पवित्र सदग्रंथ में, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में, पवित्र परमेश्वर जी की वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात 5वां वेद सवसम वेद में कहीं प्रमाण नहीं है हठ योग करने की, यानी घोर तप करने का कहीं आदेश नहीं है, प्रमाण नहीं। तो इसलिए इन साधकों ने साधनाएं की, परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है इस काल ने, क्योंकि ब्रह्म की साधना वो करते हैं, तो ब्रह्म प्राप्त हुआ नहीं। इन्होंने अपनी सोच के शास्त्र गढ़ दिए, अपने अनुभव की बुक बना दी, उपनिषद, उनका नाम उपनिषद रख दिया, जिसमें लिख दिया कि प्रभु निराकार है, वो दर्शन नहीं देता।
और फिर जो साधना करते हैं ये काल भगवान किसी को विष्णु रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को श्री शिव जी के रूप में ये दर्शन दे देता है। तो फिर ये साधक, ये ऋषिजन समझ लेते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है यही पूर्ण परमात्मा है, हमने वेदों अनुसार साधना की, इसने दर्शन दिए। अब वो तो उनके पास पहले भी रहता था, ऋषिजन उनको तो वैसे समाधि से वैसे भी देख लिया करते थे, वैसे भी उससे मिलते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलते रहते थे। फिर भी वो काल द्वारा भ्रमित होने के कारण, क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु और शिव रूप में ये दर्शन देता है। इसलिए श्री विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु का, इन ऋषियों ने जो ज्ञान था, इन्होंने यही सोचा कि जो हमें समाधि दशा में, समाधि के अंदर विष्णु जी के दर्शन हुए, तो इन्होंने इस विष्णु को ही पर ब्रह्म मान लिया, पूर्ण ब्रह्म मान लिया। इसी को पता नहीं क्या क्या उपमा दे दी, इसी को ब्रह्म मान लिया। अब देखिएगा ये विष्णु पुराण, इसमें क्या कहा है, श्री विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, यानी प्रारंभ ऐसा दिखा है, जो दिखा तो परमात्मा जैसा है, लेकिन इसका परम रूप काल है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और ये प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पर, यहां देखिएगा, हे द्विज, ये इसी को अज्ञानतावश इस काल को ही परब्रह्म भी कहते हैं। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, भगवान। व्यक्त और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। काल उसका परम रूप है। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे, यही अध्याय प्रथम अंश, अध्याय नंबर 2 प्रथम अंश का ही। हे विप्र, विष्णु के परम रूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और व्यक्त हुए, उस रूपांतर का ही नाम काल है। ये देखो, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब ये क्या करता है, जब तक एक ब्रह्मांड का विनाश नहीं होता तब तक ये काल और दुर्गा पति पत्नी रूप में रहते हैं, और ये काल ब्रह्मा विष्णु शिव, महाब्रह्मा तो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इसके पुत्र भी विष्णु ब्रह्मा शिव कहलाते हैं, इसलिए ये उसके साथ, दुर्गा के साथ ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धार कर रहता है। और जब प्रलय हो जाती है पृथ्वी, इस दुर्गा को ये अपने लोक में भेज देता है, स्वयं ये एकांत स्थान पर 21वें ब्रह्मांड के उस लोक में जाकर के विश्राम करता, जब तक दोबारा सृष्टि प्रारंभ नहीं होती दूसरे ब्रह्मांड में। तो क्या कहते हैं कि जब विष्णु के प्रकृति से अलग हो जाने के बाद इसका काल रूप परिवर्त होता है, अपने वास्तविक काल रूप में ये वहां स्थित होता है। अब पुण्यात्माओं, ये काल क्यों कहलाता है और इसे भगवान भी कहते हैं? पर ब्रह्म तो इसलिए कहलाता है कि 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है,
यहाँ का ये राम है, प्रभु है। और काल इसलिए कहते हैं कि ये 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, इसलिए इसको काल कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के कितने सुंदर बाग बगीचे, कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे हैं, और बहुत सुंदर जल, कितना मीठा जल, कितनी शीतल पवन है, और कितनी बड़ी पृथ्वी, बाग बगीचे, पहाड़, झरने, स्वादिष्ट जल की दरिया। तो इन सबको देखकर तो हमें ये लगता है कि भगवान बड़ा दयालु है, और ये परमात्मा हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, और परमात्मा ने कितनी अच्छी दिन रात बनाए हैं, कितनी अच्छी जो है ना ये पेड़ पौधे बना रखे हैं, हमें बहुत ही ये भगवान जैसा लगता है। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन तो इस काल का है, समझो भगवान है, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब जैसे एक किसी भी परिवार में आप देख लो, किसी के साथ कोई घटना घटी है, किसी के साथ कोई घटना घटी है, परिवार के परिवार विनाश हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र किसी फ्लड के कारण या किसी भूकंप या जो है साइक्लोन के कारण पूरा क्षेत्र, लाखों की संख्या में आदमी मर जाते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं, बहन भाई प्राणी सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? तो ये देखें तो ये काल है, और बाकी सुविधाएं देखें तो उनका विचार करते हैं तो लगता है जैसे बड़ा भगवान है, बड़ी सुविधा रखता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए प्रत्येक सुविधा वो रखता है, जैसे अच्छा बड़ा एक तालाब बनाता है, लंबी चौड़ी चरागाह उसके लिए उनके लिए रखता है, और साथ में गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनका शेड डाल देता है। जिस कसाई के प्रतिदिन 10-15 बकरों की सेल होती है तो वो कम से कम 200-300 की संख्या में बकरे रखता है, और उन्हीं से प्रजनन करके आगे उनकी संख्या बढ़वाता रहता है। तो वो बकरे, वो अबोध प्राणी उस कसाई को अपना मालिक मानते हैं, ये समझते हैं कि इसने कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है, हमारे खाने पीने चारे का कितना ध्यान रखता है। इस दृष्टिकोण से वो अबोध प्राणी उस काल, उस दुष्ट आत्मा को, उस कसाई को एक अच्छा व्यक्ति समझकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कभी आता है उन बकरों में तो वो पशु एक उनकी अपनी जो है इंसानियत दिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं और उनसे प्यार करते हैं। जैसे निकट आता है कसाई तो हाथ लाकर देखता है कि ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना बन गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, उसको अपना मालिक जान के। और शाम के समय या दिन में जब भी उसके पास कोई 5, 7, 10 बकरों का ऑर्डर आ जाता है तो उसी समय वो ना देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, किसी का बाप मरेगा, कोई भाई बहन मरेंगे। वो तो एक डंडा लेकर लाठी था और अच्छे मोटे मोटे 10-5 काट के न्यारे और जाकर उनको कटवा देता है। पुण्यात्मा, ये काल भगवान ऐसा ही करता है, जिसको वेदों में ब्रह्म कहा है। और अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि इस ब्रह्म से आगे इनकी बुद्धि नहीं गई। ये कहने को तो परब्रह्म भी बोलते हैं, कहने को ये पूर्ण ब्रह्म भी बोलते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि ब्रह्म से आगे नहीं है। इनको ब्रह्म से आगे का ज्ञान ही नहीं है, और ब्रह्म का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसको ये फाइनल भगवान मानते हैं, और इसी को सुखदाई, सर्व संकट मोचन और अजरो अमर निराकार संज्ञा से इसको संबोधित करते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें बताया कि ये ब्रह्म काल है, ये तुम्हें
इसलिए यहां घेरे हुए है कि इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये प्रतिदिन खाता है। स्थूल शरीर यहां रह जाता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे आपने बादाम देखे होंगे, बादाम का ऊपर का छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती है। तो ऐसे ही इस स्थूल शरीर के नीचे, इस स्थूल छिलके के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, इस प्राणी के ऊपर, जीव के ऊपर। और उस सूक्ष्म शरीर में प्राणी, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। इसको तपतशिला काल के लोक में 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जिसके ऊपर पत्थर की टुकड़ी अपने आप गर्म रहती है, और ये उन 1,00,000 प्राणियों को तपतशिला के ऊपर डाल देता है। ये तड़फ तड़फ के चटक मटक करके उठ नहीं सकते, ये उसकी शक्ति वहां पर काम करती है। ये विवश होकर के प्राणी वहां पड़े रहते हैं और तड़फ तड़फ के ऐसे उनके अंदर चटक मटक करते हैं, जैसे खील भूनते हैं। ऐसे उनमें से गंध निकलता है, बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, तब ये सूक्ष्म शरीर उस गंध को छोड़ता है जो पूरे जीवन में इसने शराब पी, मांस खाया, चटपटे पदार्थ खाए या सुल्फा, बीड़ी, शराब, तंबाकू प्रयोग किया, वो ज्यादा गहराई से जम जाता है, बहुत सख्त जम जाता है उस सूक्ष्म शरीर में। और उन 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए उस मैल को, उस गंध को ये काल भगवान, ये ब्रह्म खाता है, ज्योति निरंजन खाता है। अब पुण्यात्मा आप देख लो, तंबाकू, शराब और ये मांस कति आहार करण के नहीं। और जो कितने तरीके बनाए, हुक्का बनाया उसके लिए, सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई, तंबाकू ढूंढा, और फिर जब उसको पीना शुरू करे तंबाकू को, हो भगवान, जिस बच्चे ने कभी प्रयोग ना किया हो, भाई बहन बेटी ने, और एक बार बीड़ी का कस लगा के देखा है, आँखों में का पानी पड़े, खांसी नदी छूटे, क्योंकि ये शरीर की प्रकृति के विपरीत है। और हमने फिर भी इसको लगा लिया, क्योंकि मन ये काल ये चाहता है, ये मन जो है काल का एक एलिमेंट है, इसका एजेंट है। ये चाहता, इसके द्वारा ये इन अभक्ष पदार्थों को भक्षण करना, और जो ना प्रयोग करने के ये तंबाकू, शराब आदि, इनको भी प्रयोग करना, ये मजबूर करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इसने चटपटापन चाहिए उसके मैल में, गंध में। आप देख लो कितनी सपेटतें ये तंबाकू, बीड़ी, रोका पूरे समाज में फैल गया, और शराब पूरे समाज में, भांग पीने लग गए। ये गंध कोई पीने की और खाने की चीज थी। ये क्यों? ये जीव के बस का नहीं कि इसने छोड़ सके, या जीव के बस का नहीं कि इसको ना ग्रहण करे। ठीक है, कोई पुण्यकर्मी प्राणी प्रभु के चरणों में कभी रहे, उनके पिछले संस्कार से ही कुछ बचा रह सकता है। इस जन्म में बच गया तो अगले जन्म में गधा बन जाएगा, कुत्ता सुअर बन जाएगा, क्योंकि भक्ति सही नहीं मिलने देता। इस काल ने इस जीव की दुर्गति करने से मतलब है, इसका इससे कोई लिंक नहीं, और अपना उल्लू सीधा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, कबीर भगवान, और वो हमें बताते हैं कि तुम जिसको परमात्मा माने बैठे हो, जिसको तुम पुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा ये काल है। इसने अपने स्वार्थवश तुम्हें यहाँ पर भ्रमित करके अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा यहाँ रोका हुआ है। और वो परमात्मा आकर के हमें फिर अपने ही पाने का, अपने सतलोक ले जाने का हमें वो तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे पुण्यात्मा परमात्मा पर विश्वास करके अपने सतलोक चले जाते हैं। उनका फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता।
अब यहां 3 भगवानों के विषय में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमें अभी तक प्रभु की परिभाषा का कोई ज्ञान नहीं, हम प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं थे। अब परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान से हमारी आंखों ज्ञान वाली आंखियां बन गई, हमारी वो दृष्टि काम करने लगी ज्ञान वाली, जो पहले अंधी हो गई थी, काल ने बिल्कुल बंद करवा रखी थी। अज्ञान के द्वारा, अज्ञानी ऋषियों महर्षियों और संतों और गुरुओं के द्वारा अज्ञान का फैलाव करवा दिया। अब परमेश्वर के ज्ञान से हमारी वो आंखें खुल गई। अब हमें पता चला कि हम बहुत गलत स्थान पर आकर फंसे हुए हैं। यहां से जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी या कोई सुख नहीं। तो उस परमेश्वर ने हमें बताया है अपनी ही महिमा, अपने ही पाने की विधि, और उसने ये तत्व ज्ञान हमें दिया। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि, जितने गुरुजन, वो ब्रह्म से आगे नहीं जानते। कबीर परमेश्वर के आने से पहले इस कलयुग में सन 1398 से पहले की कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी, किसी भी संत का विवेचन आप दिखा दीजिए कि उन्होंने कितना सतलोक या सचखंड का कितना जिक्र किया हो। अब वर्तमान के अंदर जो सतखंड सतलोक के गुण गाते हैं, डोल पीटते हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये ठेका ले रहे हैं सचखंड का, सतलोक का, वहां जाने का, सतपुरुष का। इन कह का भी नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। कति अज्ञान से भरे हैं ये पूरे दोनों पंथ, क्योंकि एक ही पंथ से, राधा स्वामी पंथ से ही भिन्न हुआ है धन धन सतगुरु, यानी सच्चा सौदा जिसको सिरसा मंडीरा है, उसी से ये अलग हुए। और उन्होंने, उनके गुरु ने, उनके जो मुखिया थे श्री शिवदयाल जी, जिससे ये पंथ चला, उनको कह का भी नहीं बेरा। सतलोक किसे कहते हैं, सचखंड किसे कहते हैं, सार नाम क्या है, सत्य नाम क्या है। तो ये नकली पंथ काल न चलाए भोली आत्माओं को भ्रमित करने के लिए कि इनको सच्चे ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पता ना लग जाए, कहीं ये मेरे जाल से निकल ना जा। आपको एक झलक दिखाता हूं। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जिसको ये परम धनी, परम पुरुष बोलते हैं, उसके क्या ज्ञान था, उसको कितना ज्ञान था, के विचार थे उसके, ये आपके सामने दिखाते हैं। ये देखिएगा, पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। राधा स्वामी दाल की दा राधा स्वामी सहाय, सार वचन राधा स्वामी, सार वचन वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी महाराज जी ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते। 19वीं बार मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। यहां से शुरू करो, इनके अडंगे को पढ़ना है, थरा गजब। ये देखो पृष्ठ नंबर 2 पे, ये देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम को यहां सथान का है, मुकाम सथान यानी मुकाम सतनाम, और राधा स्वामी में पहुंचावे। मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, ये दोनों स्थान बता दिए यहां पर प्रश्न नंबर 2 पे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उसे छूटा नहीं जा सकता। अब आगे देखो 3 नंबर पृष्ठ पे,
वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंच पाए पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल एक पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर या पांचवी मंजिल सतनाम बोलते। ये ध्यान रखना, ये सतनाम को यहाँ स्थान सिद्ध कर रहे हैं। और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद पहुंचे। अरे वाह, ये राधा स्वामी भी मंजिल बता दी इन्होंने। अच्छा, इसी स्थान से आदि सूरत का तनजुल यानी अवतार हुआ है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी जो है ये सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, ये भी मेरे ख्याल में नसाय करके लिखा करते दानंद की तरह। ये देखो यहाँ कहते ये स्थान समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और फिर यो उसी का नाम है। कुल मालिक का भी राधा स्वामी नाम है। अरे थरा गजब हो। कोई नो कब है कि अब समझना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री का नाम है। बताओ उस आदमी ने कोई ज्ञान है? उसका कोई ये कथन ठीक है? थरा गजब हो। अब देखो इसको ध्यान से, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, आगे देखो। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब राधा स्वामी तक नीचे ने 2 स्थान छोड़ गए, अलखलोक और अगमलोक छोड़कर सतलोक को सतनाम बोल रहे हैं, जिसको संतों ने सतलोक। अब सतनाम के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है सतनाम, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरख करके बयान किया है। अरे थारा गजब हो ये। अरे हे भगवान, और कितने अंधे श्रद्धालु पढ़े लिखे शिक्षित इस मार्ग में राधा स्वामी पंथ में बहुत ही अच्छे IAS, IPS और HCS और ये जो है ना SDM और मजिस्ट्रेट लेवल के व्यक्ति इनका फंसे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग इस अक्षर ज्ञान से भिन्न है, और भक्ति मार्ग को संत ही बता सकता है, और संत ही संत की क्रिया में कोई डिफेक्ट निकाल सकता है, श्रद्धालु को पता नहीं लग सकता। अब इस थ्योरी ने को पढ़ कर देखा है, काल ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी है, और इन नकली गुरुओं को कुछ पता नहीं था, इनकी भी बुद्धि काल के हाथ में थी। अब ये कह रहे हैं, कई तो कहते हैं कि समझना चाहिए जो सतनाम सबसे ऊंचा मुकाम है, राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, और फिर ये सच्चे मालिक का नाम है, सतपुरुष का, पूरे सच्चे खुदा का यो नाम है। अरे थारा गजब हुई है। एक तो राजधानी दिल्ली को राजधानी बतावे, दिल्ली को ही प्रधानमंत्री का नाम बतावे, या तो नशा कर रहना कति बड़ी बूझ से क्या है का बिना बेरा से। ऐसी थ्योरी है इस राधा स्वामी पंथ के लिए। सतलोक और सचखंड का ठेका ले रहे हैं, कहते हैं बस गुरु पार कर देगा। गुरु ले की जाएगा उस थारे गुरु ने नेना बेरा यू कहाँ है, के सांग है। सचखंड सतनाम का भी ना बेरा, सतनाम को स्थान बताएं, सतलोक है, इसी को सचखंड, सार शब्द, सत्संग, और इसी को सतपुरुष भी कहते हैं सतनाम को। अरे थारा गजब हो। हे भगवान, ये गर्भ में क्यों ना मर गए इसे संत, इसे ऋषि। सतनाम तो 2 अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम है मंत्र है, और दूसरा तत् जो सांकेतिक है। इन दोनों को मिलकर के सतनाम बनता है, और सतनाम के जाप से जीव सतलोक जाने के और सार शब्द
सारनाम पाने के योग्य होता है। सतनाम के नाम की कमाई जब बढ़ जाती है, उस साधक को फिर सार नाम दिया जाता है। और सार नाम प्राप्त करके फिर सार शब्द की उपलब्धि करवा के इस प्राणी को सचखंड भेजा जाता है। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे नकली गुरुओं और पंथों तथा ऋषि महर्षियों ने काल के दूत का काम किया और सभी श्रद्धालुओं में अज्ञान फैला दिया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी यानी सत्य पुरुष, वो अमर पुरुष स्वयं ही आए, वो पूर्ण ब्रह्म। वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्य सुकृत नाम होता है परमेश्वर का। परमेश्वर जी अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं, सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान देते हैं, लेकिन उस समय के अन्नाड़ी अज्ञानी महर्षि ऋषि उनको उल्टा ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लग जाते हैं। जैसे एक सीधा हाथ यानी राइट हैंड, एक बामा हाथ वामा लेफ्ट हैंड यानी उल्टा हाथ भी कहते हैं। इसको सीधा हाथ, इसको उल्टा हाथ। बामा माने उल्टा। जबकि परमात्मा सत्य कहते थे, सच्चाई बताते थे, वो अज्ञानी ऋषि महर्षि स्वयं परमात्मा की परिभाषा से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उस सच को झूठ बताते थे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। कह कबीर सुनो भी साधो सब उल्टा व्यवहार, ये सच्चों को तो झूठा बतावन, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े। अब इन अज्ञानी ऋषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने बोली बाली जनता श्रद्धालुओं को भ्रमित करके उनके ऊपर अंधों में अंधे ने, क्योंकि जनता तो ज्ञानहीन होती ही है, इसलिए संतों और गुरुओं के पास जाती है और वो अंधे ही टकरा गए हमने आगे। तो परमात्मा कहते हैं, अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी। और अंधे की बाँ गही अंधे ने, अंधे की बाँ हाथ अंधा पकड़ के चला हुआ है, तो मार्ग कौन बतासी। वर्तमान तक यानी अब जब से दास को ये मार्ग मिला है, उससे पहले उन संतों को छोड़कर जो परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जिनमें से इस दास को आधा दर्जन के नाम याद हैं। संत धनी धर्मदास जी, संत गरीबदास जी, संत गीसादास जी, संत दादूदास जी, संत नानक साहिब जी, संत मलुकदास जी, इन महापुरुषों को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु स्वयं आकर के मिले थे और उनको अपना सचखंड सतलोक और पूरी व्यवस्था इस ब्रह्मांड की दिखाई थी। तो वो परमात्मा के एविडेंस बन गए हैं, वो परमात्मा के गवाह बनाए परमेश्वर ने इस समय के लिए कि जिस समय ये तत्व ज्ञान का प्रचार ढोल के डंके पर होगा बीचली पीढ़ी के लिए, उस समय ये महापुरुष इन महापुरुषों के द्वारा दिए गए विचार मेरे गवाही देंगे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा प्रभु है। परमेश्वर कबीर है जो काशी में दुल्हा बनकर के लीला करके चले गए, वो परमेश्वर है। उन महापुरुषों की अमर वाणी में परमेश्वर की महिमा, कबीर जी की महिमा आज भी विद्यमान है। तो इसलिए वो परमेश्वर उनको छोड़कर, उन संतों को छोड़कर, या कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के अतिरिक्त वर्तमान में किसी भी संत पंथ के पास कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। सब भ्रमित कर रहे हैं, मनुष्य मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
ये बर्बाद करें इस अनमोल जीवन को। ये इस मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाही। इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म करवा रखा कि इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा दे प्राणी के को। ये कैसी साधना करता है, शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के बाकी शास्त्र विरुद्ध साधना ये कितनी ही करता रहे, वो करता रहे, इसको भ्रमित करके करवाते रहे, फिर इसका मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है और फिर ये 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। फिर काल निश्चिंत हो जाता है कि ये नहीं अब पार हो सकते, ये तो गए गड्ढे। अब इन संतों और ऋषियों को भी काल नहीं बख्शता। जैसे श्री शिवदयाल जी जिनसे राधा स्वामी पंथ चला, जिसको ये अपना सबसे फर्स्ट संत मानते हैं। श्री शिवदयाल जी पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी। किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शरण में शास्त्र अनुकूल साधना की हुई थी। और हम क्या गलती करते हैं कि हम परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, स्वयं अपनी बुद्धि से सोचते रहते हैं, उस परमात्मा से संपर्क तोड़ लेते हैं और फिर अपने हिसाब से चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो काल यही चाहता है किसी प्रकार से प्राणी को परमेश्वर कबीर जी से दूर कर दूं। फिर ये कहीं चाहे राजा बना रहे, चाहे महाराजा बना रहे, चाहे कोई देवता बना रहे, धक्के खा के अपनी पूंजी को बर्बाद करके यहीं फिर भूत बन जाता है। यही शिवदयाल जी पूर्व जन्म की कमाई के आधार से लाखों लोगों में श्रद्धा के पात्र बन गए, आकर्षण के पात्र बन गए और उनको परम धनी परम पुरुष की उपाधि दे दी। भक्ति सत्य थी नहीं उनके पास, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी, जिस कारण से वो अपने जीवन को बर्बाद करके प्रेत योनि में चले गए। दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री बता रही है। अब दिखाता हूं, ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज अर्थात शिवदयाल जी, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से, यूपी से ये प्रकाशित है। ये है राधा स्वामी दयाल की दया, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये प्रताप सिंह जी जो थे शिवदयाल जी के भाई थे, उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। ये छपी यहां से है। अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, बालेज रोड, आनंद। ये है परम धनी जी स्वामी, देखो परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी। ये देखिए कि 78 पृष्ठ है, ये 78 जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसमें 71 वचन। अब बुक्की जी का जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन महाराज जी स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख और अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, ये परम धनी हुक्का पिया करते थे या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने को बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा अपने मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी।
तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी मर गए, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात हजूरी यानी फ्रेश होने को भी रफा नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। जब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी और वह पलंग आज तक भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से के पेशतर करते थे। अब देखो यहाँ थोड़ा सा विवेचन देते हैं। क्या कहा कि स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे शिवदयाल जी, और उनकी एक प्रिय शिष्या थी बुक्की, वो उनके चरण का अंगूठा चूसती रहती थी। जब स्वामी जी की मृत्यु होगी, अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद वो 1-1.5 महीना बहुत ही यानी ऐसे पड़ी रही जैसे आपने देखा हो यहाँ भूत लोटी रहा करें, भूत जिसमें आ जाओ बेबे लोटी रहा करें। वो पहले भी भूत था इस बुक्की में, और वो अंगारा सी आंख तक भूताले की व्याकर भजन करने की अंगारा सी आंख व्याकर थरा के भाई, और बेहोश थोड़ा होगा वो तो भक्ति करता रहता है। कोई संत का इतिहास दिखा दो जो भजन करते हुए बेहोश हो गया हो, ये तो ऐसी सतिथि प्रेत आत्मा जिसमें होती है उनकी होती है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि जब स्वामी जी महाराज ने उनको दर्शन दिए, उसमें प्रवेश कर गए किसमें, बुक्की में, और फिर उसने उसी दिन से आप बुक्की रोटी बनावे और हुक्का भरे, खाना खाकर वो प्रेत बनकर श्री वो शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश कर गया और बुक्की वो खाना बनावे, फिर उसी पलंग पर बैठ के हुक्का पीवे और वो रोटी खावे। अब आगे देखो, खाना खावे। देखो बुक्की जी भोग तैयार करती थी और पन्नी गली के मकान में पहले की दोस्तर माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। पलंग बिछाती, हुक्का भरती, और उसने आप पे पीती, आप पे रोटी खाती। वह पलंग अभी तक बिछा रहता। गरज की उस जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी हुक्का भी पीते थे, वह सेवा जो करते, रोटी भी खाते थे उसी में प्रवेश करके। बुक्की जी को महाराज के उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए ही दरियाफत कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी के अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। अब सुनो जानते,
अब बुक्की में वो स्वामी जी भूत बनकर आया करता, और ये लेखक जो स्वामी जी का जो शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह जी, ये नु कहे मेरे ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी तो मैं बुक्की के सामने हाथ जोड़कर नु कहा करता, हे महाराज जी, हे परमधनी जी, मुझे कुछ रास्ता बताओ। फिर वो बुक्की में प्रवेश करके बोलता था, जैसे आपने देखा होगा कई बहनों में भाइयों माते में हनुमान बोलता हूँ, मैं जो है ना भैरव बोलता हूँ, मैं माता हूँ, ये भूतनी है सारी, ये भूत है। तो ऐसे ही शिवदयाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे, और उससे आदेश लेकर ये प्रताप सिंह और जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से चलाया वो शालिग्राम भी उस बुक्की वाले भूत ते आदेश लेता था। तो ऐसे ही शिवदयाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे, और उससे आदेश लेकर ये प्रताप सिंह और जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से चलाया वो शालिग्राम भी उस बुक्की वाले भूत ते आदेश लेता था। आगे देखो, न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी, यानी आपत्ति पड़ने पर, और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए, लेखक प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बुक्की जी के जरिए स्वामी जी महाराज अर्थात शिवदयाल जी का हुक्म लिया करता था। उसमें भूत की तरह बोला करता, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब, ये राय साहब शालिग्राम है, राय साहब, इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। जय हो शिवदयाल जी प्रेत जी की। अपने आत्माओं थरा गजब भैया रोज पढ़ रहे, अपने हाथों से लिख रहे हैं, जिसने यो राधा स्वामी पंथ चलाया इस राय साहब शालिग्राम ने, नो कहा वो भी हाथ जोड़कर उस भूत थे जो शिवदयाल जी भूत बन गया बुक्की में बोल रहा था, उससे उसका आदेश लिया करता है आगे किए करो। वो शालिग्राम में ना आया, वो किसी और को ना दिखा, वो भूत बन गया उसके अंदर आगे प्रवेश कर ना समाधि से प्रकट कर लेती थी ध्यान लाके। तुम इतने पुराने थे उससे बुक्की तो पहले के तुम भगजन उसके सेवक थे, तो तुम्हारे को प्रकट ना होया, वो तो भूत बन के उस बुक्की में बोला करता, हुक्का भी पिया करता, और वो जो भी भोजन बनाती थी वो खाया करता। वो भूत बन गया। और थरा एक भक्त बताओ था ने बोला जी मेरा चाचा इस राधा स्वामी पंथ से 30 साल तक नाम ले रहा था और मर गया, और वो चूरमा खाया करता घना शौक से, वो भूत बन गया। भूत बन गया तो वो फिर नहीं कहता अपनी पुत्र बधू माँ का बोला करता, और सारे जो है ना कहता था चूरमा बनाओ मेरा, वो चूरमा बनाते, वह पुत्र बधू यानी छोरे की बहू खाया करती थी, और ना चूरमा बनाते तो उसमें बोल करने कहता थारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, न्यू कर दूंगा। एक आधा काम ऐसा बता दिया करता, हमारा पूरा भी हो जाता था, क्योंकि वो पिछले पुण्य जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, और जिस कारण से पिछले संस्कार के भक्ति के प्रभाव से वो इन नकली संतों राधा स्वामी पंथ में जा फंसा उनका चाचा। अब वो अपनी पूर्व जन्म की भक्ति को नष्ट करके फिर भूत बन गया, और भूत बनने के बाद भी इस प्राणी में कुछ संस्कार पिछले पुण्य रह जाते हैं, जिससे वो आगे आशीर्वाद या बरदुआ फिर भी कर सकता है। वो कति झाड़ा करवा देता है काल इसको, और फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बना देता है। तो वो बता रहा था कि मेरा चाचा 30 साल तक राधा स्वामी पंथ से संबंधित था। उसका कोई घंटे बैठ कर ध्यान करता था, सिमरण करता था, और वो मर के भूत बन गया और अपनी पुत्र वधू में बोलने लग गया। उसका एक थान बना रखा था, और वो कापी और चुरमा खावे, उस पुत्र वधू में बोल रहे इब आपका नाम लिया। हमने भी सिद्धा करता क्योंकि हमारा एक ही परिवार था, वो हमारा चाचा ही था। अब कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद, आप जी से उपदेश लेने के बाद उस भूत तक पीछा छूटा हमारा, इब नहीं बोलता हो कितना भी। अब परमात्मा
कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि इन ऐसे गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने देश के देश बिगाड़ दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। अब कितना बड़ा पंथ बन गया, राधा स्वामी पंथ है भगवान, कोई गांव खाली नहीं जिसमें 100-200 व्यक्ति ना हो। और फिर उससे अलग हुआ ये पंथ धन धन सतगुरु, ये भी राधा स्वामी पंथ से ही निकली हुई एक ब्रांच है। इन्होंने नाम न्यारा रख लिया, ये एक ही कुएं का पानी है। अब जैसे श्री सावन सिंह जी जो थे, वो बाबा जयमल सिंह जी जिन्होंने राधा स्वामी पंथ ब्यास में की स्थापना, वहाँ डेरा स्थापित किया, उसके उत्तराधिकारी थे। बाबा जयमल सिंह के तुरंत बाद सावन सिंह जी हुए। सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ शाह मस्ताना, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी हुए और उन्होंने बेगू रोड सिरसा में हरियाणा के अंदर अपना न्यारा डेरा बना लिया। तो वो 5 नाम ही दान करते थे। उसके बाद सतनाम सिंह जी हुए, उन्होंने उन 5 नामों को छोड़ दिया, 3 नाम शुरू कर दिए। और इस धन धन सतगुरु पंथ ने देख ले गांव के गांव उजाड़ दिए, काम के गांव बिगाड़ दिए। जहाँ देखो बड़ा धन धन सतगुरु वाले, हम तब धन धन सतगुरु वाले, सारे बीड़ी पीवे, सारे आम व्यवहार जनसाधारण से भी बेकार व्यवहार इन लोगों के हो गए, क्योंकि भगवान का सहारा मिल नहीं रहा और जो परमात्मा की से डर रहा नहीं। अब कुछ दिनों के में क्या होगा, जब इस दास का ये सच्चा ज्ञान पूरी जनता में फैल जाएगा तो ये पंथ जितने हैं ये राजनीतिक पार्टियां बनेंगी। भक्ति मार्ग से इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आध्यात्मिक तरीके से इनका बिल्कुल आदर समाप्त हो जाएगा। ये बस अपना जान बचाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बना बैठेंगे। तो पुण्यात्माओं, काल ने इन पुण्यात्मा जो महापुरुष थे जैसे शिवदयाल जी थे, ये अच्छी आत्मा थी और इनको अपनी मोहरा बनाया। काल ने अपना मिसयूज किया, इसको अपने रिमोट से गलत साधना पर आरूढ़ करके दुनिया को भ्रमित करवा दिया। इसके पुण्य बहुत थे, वो बर्बाद करा दिए। किसी को आशीर्वाद दे करके, किसी को बद्दुआ दे करके ये जीव अपना भक्ति को नष्ट कर लेता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा थे श्री बाबा जयमल सिंह जी, पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे, भविष्य का कुछ भी उनसे नहीं बना। और इसी प्रकार सावन सिंह जी, अब ये कहते हैं कि वो घंटों ध्यान लगाया करते थे। अरे ध्यान कहाँ लगाओगे, तुम्हारा ज्ञान ही गलत है। तुम्हें ये नहीं मालूम सचखंड सतनाम किसने कहे हैं, सचखंड के है, सार सब नाम के है, सार शब्द क्या है, और सतपुरुष तुम एक ही कह रहे हो। यही सार नाम, उसी को वही सार नाम है। सतनाम को सार, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सार नाम, सार शब्द और सतपुरुष भी कहते हैं। अरे थरा गजब। जिसने कभी जिंदगी में ना कार देखी जीवन में, ना पेट्रोल, ना सड़क, ना शहर देखा, और वो बैठ के कहीं ढेंग मार रहा हो नशे में कि मैं कार में घूम के आता हूँ, कोई पूछे वो कहाँ घूमते हो, सड़कों पर घूमते हैं, वो सुनी सुनाई, शहरों में घूमता हूँ। तो फिर कोई पूछे शहर कैसा होता है, गाड़ी किससे चलती है, वो पेट्रोल कैसा होता है, तो कोई कहे कि कार, शहर भी कार को ही कहते हैं, कार को शहर भी कहते हैं, कार को सड़क भी कहते हैं, कार को ड्राइवर भी कहते हैं, कार को पेट्रोल भी कहते हैं। वाह वाह वाह। तो ऐसा ज्ञान था इन अनाड़ियों का। क्योंकि वही सतनाम, सतनाम को सबसे ऊंचा स्थान है, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सार नाम, सत शब्द, सतपुरुष कह के पुकारा जाता है। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान तुम ध्यान कहाँ लाओ, तुम्हारा ज्ञान ही, तुम्हारा सिद्धांत ही झूठा है, तुम कहाँ ध्यान लगा रहे हो। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, ये वाद विदा चतुराई, ये वाद विवाद करके चतुरता दिखाते हो। तुम्हारा सब साधनाएं तुम्हारी गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए तुम
अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रही हो। तो परमेश्वर ने आकर के इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया। ये सार नाम सतनाम क्या है? ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये तीन परमात्मा हैं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि उल्टा लटका हुआ है संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर ने जड़, जड़ तो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स, सभी हिस्से बता देगा, उसके टुकड़े बता देगा, जैसे तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक ये बताया है कि ये उलझी हुई एक गुत्थी है संसार रूपी वृक्ष की, और यहां तेरे और मेरे विचार काल में, यानी जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता बोल रहा है। ये कह रहा कि यहां तेरे मेरे विचार काल में, अर्थात जो डिस्कशन, जो तेरे मेरी चर्चा चल रही है, मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं, इस समय मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा इस संसार रूपी वृक्ष के पूरे पार्ट को, क्योंकि इस पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांडों की सृष्टि की रचना से मैं परिचित नहीं हूं। इसके लिए छोड़ा हुआ है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण ज्ञान है, पूरी सृष्टि का ज्ञान है, उस ज्ञान को कुतत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, उनको कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उन तक पूछ, और अपने सत्र का वो ज्ञान दे ही रहा है कि मेरा तो एक ओम नाम है, उसी का जाप करना चाहिए, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में। और उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, उसके विषय में बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कि उसका ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा का। तो यहां गीता ज्ञान दाता कहता है कि तेरे मेरे इस विचार काल में, यानी गीता के ज्ञान में, मैं संपूर्ण कंप्लीटली ये सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। मुझे ज्ञान नहीं, मुझे इसकी आदि और अंत का पता नहीं। फिर कहता है कि उस तत्व ज्ञान के समझने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझे हुए गुत्थी को काटकर, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और फिर कहा कि जिस परमेश्वर से सर्व ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिस परमेश्वर ने पूरे विश्व को अनंत ब्रह्मांडों को रचा है, और मैं भी, गीता ज्ञान दाता कहता, मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। पुण्यात्मा, काल ने केवल जड़ बता दी कि ऊपर को जड़ है, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है, और साथ में ये भी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस वृक्ष के, यानी संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी हिस्सों को जो बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। वो आप उससे ज्ञान ग्रहण करो, फिर तुम्हें पूर्ण ज्ञान होगा, पूर्ण मोक्ष होगा, तुम्हारा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 भगवानों का वर्णन किया है। उसमें क्या बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को, ज्योति निरंजन काल को। अक्षर पुरुष कहते हैं परब्रह्म को,
परब्रह्म कौन है? ये 7 शंख, नील, जैसे नील, पद्म, शंख, ये गिनती है, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म इनसे भिन्न, इन दोनों से भी अलग है, जो सुप्रीम पावर है, कुल मालिक है, और वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। असंख्य यानी ओवर ऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म है, ऑल ओवर कंट्रोलर यानी कुल का मालिक। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म कौन है, जिसके विषय में आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को, सभी कर्मों से को जो समझ लेता है, उनसे परिचित हो जाता है, वो साधक फिर जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। इस संसार की कुछ भी वस्तु नहीं चाहता। वो किम, वो कौन, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के, गीता जी के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, काल से, जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा था। तो भगवान ने उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है, इसके विषय में 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्लियर पिक्चर हो जाती है। उसमें क्या कहा है कि इस संसार में 2 प्रकार के भगवान हैं जो वेल नोन है। ये संसार क्यों कहा? क्योंकि 7 शंख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड ये ब्रह्म के अर्थात काल के, ज्योति निरंजन के, ये सभी एक ही तत्व से, पृथ्वी तत्व से बने हैं। ये नाशवान है, इसलिए इस लोक में ये भी सारे को भी एक ही लोक बोला गया है। और जो सतलोक ऊपर के लोक हैं, अगमलोक, अलखलोक, अगमलोक, वो और अनामी लोक, वो सथाई जो है स्थान है, वो अजरो अमर हैं, वह कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए इस 7 शंख ब्रह्मांड यानी परब्रह्म वाले, अक्षर पुरुष वाले, और 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष वालों को एक ही लोक बोला। इस लोक में अब देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता जी, जय दयाल गोविंद का, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। अब इसमें देखें 15वां अध्याय। अब हम इसमें आपको 16 और 17 श्लोक दिखाएंगे। ये देखिएगा अध्याय 15, इसमें श्लोक 16 में लिखा है कि द्वौ माने 2, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषो माने भगवान। कौन कौन से? क्षर च अक्षर। इस लोक में क्षर यानी क्षर पुरुष, इस पुरुष को इन दोनों स्थानों पर लगाया जाएगा, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। 2 भगवान हैं, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। इसका अर्थ इन्होंने किया है, यह देखिएगा। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के, इन्होंने पुरुष ही लिखकर छोड़ दिया, गोल मोल कर दिया। पुरुष माने 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, और इनके संपूर्ण, इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसे सिद्ध हो गया कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये 2 भगवान हैं। इनके लोकों में जितने प्राणी हैं और ये स्वयं, इनका ये नाशवान है। आत्मा किसी की भी मरती नहीं, वो अमर है। अब 17वें श्लोक में क्लियर पिक्चर कर दी, कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया कि वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी परमात्मा, वो तो इन ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है। इसमें इसलिए क्लियर करना पड़ा प्रभु ने कि जैसे अक्षर पुरुष को भी अविनाशी कहते हैं, क्षर तो नाशवान है, क्षर जो है अक्षर, क्षर तो नाशवान है, अक्षर जो नाश अविनाशी है, जो उसका नाश नहीं होता। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कि अक्षर माने भी अविनाशी होता है, तो फिर
इसलिए लिखा कि वो वास्तव में अविनाशी थे, इन दोनों से भी कोई और है, इन दोनों से भी कोई और है, वही वास्तव में परमात्मा के गुणों से युक्त है। अब देखो कितना क्लियर कंसेप्ट किया कबीर परमेश्वर जी ने। जैसे आपको बताया कि ब्रह्म यानी काल के विषय में कहा कि ये विष्णु रूप में दर्शन देता है, इसलिए इस विष्णु की संज्ञा से भी इसको बोला जाता है कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है भगवान के साथ, और परम रूप इसका काल है। तो इससे सिद्ध है कि ये वास्तव में परमात्मा नहीं है। इसी प्रकार क्षर पुरुष, और इसके बारे में जो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो ही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा बोला जाता है। परमात्मा माने सुख सुख दे, जो दुख नहीं देता, उसको परमात्मा कहते हैं। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 17 देखें, 16 आपने पढ़ लिया, 17 उत्तम पुरुष है यानी पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यानी यू है परमात्मा, जिसको परमात्मा की वास्तविक संज्ञा से संबोधित किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी परमात्मा कहाँ में है, क्योंकि इनके लोक में ये मालिक हैं, लेकिन ये वास्तव में परमात्मा नहीं है, दुख देते हैं, सुख नहीं दे सकते। उत्तम पुरुष है तो अन्य, इस 17वां श्लोक है 15वें अध्याय का गीता जी का। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब आपके समक्ष ये स्पष्ट हुआ कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो क्षर पुरुष यानी अक्षर पुरुष, ये तीन परमात्मा सिद्ध हो गए। क्षर पुरुष कहो, इसे ब्रह्म कहो या ईश कहो, और अक्षर पुरुष कहो चाहे इसे अक्षर ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, इसे ईश्वर कहो। और तीसरा जो है ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और इसको परमेश्वर कहो, सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तीसरा प्रभु है। उसी की पूजा करने से जीव की जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, और किसी भी प्रभु की भक्ति करने से जीव जन्म मृत्यु के कष्ट से नहीं छूट सकता, केवल कर्म भोग ही मिलेंगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ये ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ये मत समझ के हम, मैं, तू और ये सब सैनिक जो युद्ध में खड़े हैं, पहले अपना जन्म नहीं था या आगे ना होंगे। तो ऐसा ना समझ के, इस भावार्थ है कि हम पहले भी जन्मे थे, अब भी अपना जन्म है, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो उसे जान जिसे मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिससे सभी ब्रह्मांडों की रचना हुई है। तो पुण्यात्माओं, अब इसको थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण इसका देना पड़ेगा, विस्तार से बताना पड़ेगा कि ये क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। अब जैसे अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा जाता है, लेकिन इससे अलग जो परम वास्तव अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म बोला है, उसकी इनको आपस में इनका भिन्नता बताने के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे एक मूर्ति बनी हो मिट्टी की, यानी कोई भी पात्र देख लीजिए, जैसे ये चाय पीने का प्याला होता है, सफ़ेद सा बना होता है, कितना सुंदर, और इसका हमें पता है कि एक बार हाथ से छूट गया और फर्श पे गिर गया, नीचे ज़मीन पे पक्की पे पड़ते फूटेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
ये तो क्षर पुरुष है। और एक स्टील का यानी इस्पात का चाय का प्याला बना हुआ है, चाय पीने का प्याला यानी कप स्टील का है, वो ऐसे गिरने से नहीं टूटता। वो उस मिट्टी वाले कप की तुलना में बहुत स्थायी है, लेकिन वो स्टील को भी एक दिन जंग लगेगा, उसका वो नष्ट होगी, समय भले ही ज़्यादा लग जाए। वो भी वास्तव में अविनाशी तो कहा, इसको स्थायी धातु बोल दिया, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं है। इसका भी नष्ट होगा, पर होगा बहुत दिनों में, बहुत समय लगेगा। लेकिन तीसरी धातु सोना है, इसको कभी जंग नहीं लगता, इसका विनाश नहीं होता। इसी प्रकार ये तीन परमात्माओं की स्थिति आपको बताते हैं। जैसे इस क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म की यानी ब्रह्म की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, कितना समय लगेगा, इसको वर्षों में समय इनका नहीं गिना जा सकता, इतनी लंबी उम्र है इनकी। इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म अर्थात काल के बेटे हैं तीन, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ब्रह्मा जी की आयु से चलते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, इनका दिन कितना है। ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का है। ये ध्यान रखना, 1000 युग में और 1000 चतुर्युग में बहुत अंतर है। 1000 युग का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में 1000 युग लिखा है। वो परब्रह्म के विषय में, इस अक्षर पुरुष के विषय में उसकी आयु का ब्यौरा है, जानकारी है। और इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने उस 1000 चतुर्युग को 1000 युग को चतुर्युग लिख दिया है, क्योंकि वो अज्ञानी थे, पूर्ण रूप से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं थे। इसलिए इसके अब क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, तत्व ज्ञान से कोई भी भ्रमणा नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी का एक दिन वैसे तो 1008 चतुर्युग का होता है, फिर भी हम इसको लमसम 1000 युग का मानकर 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। इतनी ही रात्रि होती है तो 2000 चतुर्युग की दिन और रात बन गई, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके इस प्रकार के वर्ष, और 51 माह चल रहा है, तो वो पिछले शेष 50 भी पूरे होंगे और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। अब एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? 4 युग। 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युगी में। इन चारों युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, और ऐसे 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की रात दिन, और इतनी ही रात और तेरा गजब, और 2000 चतुर्युग का दिन रात बन गई, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा भी मरेगा। अब 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु, ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी, और विष्णु जी से 7 गुना श्री शंकर जी की आयु, शिव जी की, और शिव जी भी मरेगा। अब जो 70,000 बार ये शिवजी मर लेगा, तब ब्रह्मलोक में रहने वाला जो महाशिव अर्थात सदाशिव को, इसे ब्रह्म को हो, इसकी मृत्यु होगी। एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। 70, तो वो एक युग होगा किसका? इस अक्षर पुरुष का, पर ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, आपको बार बार इसलिए रट्टा लगवा रहा हूं कि बच्चे, बेटी, बहन, भाई, बुजुर्ग इस तत्व ज्ञान को उंगलियां पर रट लें, और किसी के भी फिर आप काबू में ना हो। जो भ्रमित करने वाले काल के दूत आपसे मिलें, उनको आप ज्ञान में हरा दो, और वो आपका अनुसरण करके अपना कल्याण करवा ले, क्योंकि ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से ही निपटेगी।
लात और मुक्यां तय गुस्सा नहीं निपटा करती। ज्ञान जैसे हम भी ज्ञान शुरू कर रहे हैं, ज्ञान का युद्ध है, आक्रमण है ये का अज्ञान के ऊपर, तो ज्ञान से ही इसको ठीक किया जाएगा, ज्ञान से हराया जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा सब कुछ। अब एक युग हो गया परब्रह्म का, जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव यानी काल के बेटे ये तमोगुण शिव मर जाएगा। अब ऐसे 1000, अब चतुर्युग नहीं है इसमें, अब युग शुरू हो गया है। परब्रह्म की आयु में चतुर्युग नहीं रहा, अब युग ओनली। अब 1000 युग, ऐसे युग, एक युग जो आपने देख सुना, ऐसे ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की, उस 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु यानी अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा। लेकिन लंबी उम्र कितनी, ओ हो। लेकिन परम अक्षर ब्रह्म वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है। अब उस परमात्मा के अतिरिक्त कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी जैसे परम इस परब्रह्म की बताई है, अक्षर पुरुष की। ओए होए, इतनी लंबी आयु तेरी हो जाएगी तो भी मरेगा अंत में। क्यों मरेगा? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। कौन से संत ना मिले? सतगुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले तुम्हें, और इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी तुम्हारी मृत्यु होगी, जन्म होगा, ब्रान माटी होगी। कौन नहीं मिले? वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है। वो संत ना ऋषियों को मिले, ना महर्षियों को मिले, ना वो सदगुरु मिले, और जिनको वो सदगुरु मिले उन महापुरुषों की थ्योरी और सिद्धांत, उनकी वाणी परमेश्वर के और शब्द ग्रंथों से मेल खाती है। अब आपको दिखाते हैं 3 भगवान। एक तो दिखा दिया गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो से परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो पूर्ण ब्रह्म। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में कहा है कि मुझ अव्यक्त, वो गीता ज्ञान दाता यानी ये ब्रह्म कहता है कि ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया, कृष्ण रूप में मानता है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त का अर्थ होता है वो वस्तु, जो कोई भी चीज है, वस्तु है, वो कहीं पर है लेकिन हमारी पहुंच से, हमारी दृष्टि से दूर है, ओझल है। जैसे बादल छा जाते हैं दिन में, दिन के समय बादल छा जाते हैं और सूर्य के सामने अड़ जाते हैं, सूर्य अदृश्य हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन बादलों से पार वो सूर्य विद्यमान है। उसको निराकार नहीं कह सकते, अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं हो सकता। अब ये खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, इसलिए मैं अव्यक्त हूं। ये मेरा घटिया सिद्धांत है कि मैं किसी के सामने नहीं आता। अब घटिया सिद्धांत क्यों बताया? क्योंकि एक भगवान होकर, माता पिता होकर के अपने बच्चों के सामने नहीं आता, उसमें कोई दोष है, वो अपराधी है, कोई ऐसा घिनौना कर्म करता है जिससे उसको लताड़ा जा सकता है। अब इसने प्रतिज्ञा की हुई है दुर्गा से कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं किसी को अपने रूप, वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। अरे ऐसा जुल्म वो कर रहा है यहाँ पर, किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, हाहाकार माच रही, किसी की टांग कट गई, कैंसर हो गई, अंधा हो गया, कैसे जुल्म, कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई सुअर बना रखा। और वो 1 लाख मनुष्य शरीरधारी चीजों को खावर वो आदमी आगे आ जावे,
उसने देख कर भाग जाए, उसकी भक्ति तो 7 जन्म भी ना करे इंसान। तो वो इसलिए सामने नहीं आता, उसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल अनुतम सिद्धांत है। अटल बिल्कुल अविनाशी और अनुतम माने घटिया। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक 24 और 25। पुण्यात्माओं, ये वो पवित्र सदग्रंथ हैं जिनके अंदर पवित्र ज्ञान और यथार्थ ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन इन अज्ञानी संतों, ऋषियों और गुरुओं ने इस पवित्र ग्रंथ को समझा नहीं, क्योंकि इनके पास वो मास्टर की नहीं थी, तत्व ज्ञान नहीं था जिसके आधार से इनको समझा जा सकता है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 को। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्री से परे, यानी इनसे दूर हूं मैं। अव्यक्त माने कहीं दूर है। मां मन मुझ, सच्चिदानंद ग्रंथ इस लेखक ने अनुवाद करता ना बनाई है। मुझको यानी मुझको, माम माने मुझको, इन्होंने लिखा मुझ सच्चिदानंदघन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब जय कृष्ण ये बात कहे, पुण्यात्मा यहाँ भी सोचने की बात, यदि श्री कृष्ण जी ये कहे कि ये मूर्ख बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे को व्यक्ति की तरह जन्म लेकर आने वाला मानते हैं, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता प्राप्त हुआ मानते हैं, तो यह बात जची नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण की माँ का बेरा, पिता का पता, उसके माँ का ज्ञान, उसके पिता का ज्ञान, उसका जन्म हुआ और मनुष्य ही रूप में श्री अर्जुन के पास खड़ा, तो ये बोलने वाला कोई और है, इसी ये भी सिद्ध हुआ। ये कौन है? ये दास बता रहा है, वो काल है जो स्वयं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता, मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे उनके पास, वो नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ। अब देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 4 फिर देखिए। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे, यानी कहीं और स्थान पर रहने वाले को अव्यक्त कहते हैं। मुझको यानी सीधा ये बोल लिखना चाहिए इसको, मुझको व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। आगे देखो, ये 25वां यहाँ है, इसकी संस्कृत यहाँ पर है और ये आगे यहाँ पर इसका अनुवाद है। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं, यानी कहीं पर है ये लेकिन गुप्त रहता, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित को, अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। इसका अर्थ तो वास्तविकता में कुछ और है, जो दास ने गहरी नजर गीता में अनुवाद किया है वो सत्य है। अब हम सिर्फ अपने निष्कर्ष जो हम उद्देश्य लेकर चले क्लियर करने के लिए स्पष्ट जो करना चाहते हैं कंसेप्ट, उसमें 3 भगवान सिद्ध करने। एक तो ये हो गया अव्यक्त, ये अव्यक्त हो गया ब्रह्म, ये क्षर पुरुष काल अपने बारे में कहता है। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय भी लगाना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा इस ज्ञान को सुनने में, क्योंकि पहले जो ज्ञान हमने सुन रखा है वो बिल्कुल अज्ञान भर रखा है। उसके विपरीत जो भी हम सुनते हैं एकदम माइंड जो हमारा मन है सट्राई कर जाता, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ये कब तक करेगा? जब तक ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखेगा। प्रमाण देखने के बाद फिर ये सेट होगा, क्योंकि वो अज्ञान भी हमने सुनते सुनते कितने वर्ष बीत गए, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष
अब इस ज्ञान को सुनेंगे, ऐसे रह रह कर सुनेंगे तो जगह बना जाएगा और वो अज्ञान भाग जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छिप जावे। अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य जब उदय होने लगता है थोड़ी सी रोशनी होती है, उसमें भी बहुत प्रकाश हो जाता है और चांद और सितारे फिर भी फीके पड़ जाते हैं। जब ये शिखर में आएगा फिर चांद और सितारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, विद्यमान होते हुए भी उनकी कदर नहीं रहती। ऐसे ही जब कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, फिर उसके पश्चात ही ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म इनकी स्थिति ऐसे हो जाएगी जैसे सूर्योदय के बाद चंद्रमा और सितारों की स्थिति हो जाती है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी स्थिति तेरे मन की उस समय हो जाएगी जब तत्व ज्ञान के आधार से तो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से तत्वदर्शी संतों से परिचित होकर ज्ञान से प्राप्त करके उस ज्ञान को उस परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हो जाएगा। उसके बाद तेरे मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में क्या होता था कि सभी व्यक्ति जोड़ों तालाबों के ऊपर आश्रित होते थे, उसी से सिंचाई करते थे, उसी में नहाते धोते थे, उसी से पानी पीते थे। और कोई छोटा तालाब जैसे वर्ष में वर्षा हो जाती है और तालाब भर जाता है, एक वर्ष काम चला देता है छोटा तालाब जलाशय। और किसी को बहुत बड़ी लेक मिल जाए, बहुत बड़ी झील जिसमें 10-20 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी ना खत्म हो, तो उस व्यक्ति को जो एक तालाब पर आश्रित था और जिसकी औकात से वो परिचित था कि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो सारा परिवार भूखा प्यासा मरकर नष्ट हो सकता है, उसको वो झील प्राप्त हो जाए तो सारा टंडा लाद कर वहीं पहुंच जाएगा, उस झील के पास जा बसेगा, वो सदा के लिए सुखी हो जाएगा। जल का अभाव हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जलाशय जो पहले वाला वो बुरा नहीं लगता, उसको वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी औकात से परिचित हो गया कि ये स्थायी नहीं है, स्थायी लाभ नहीं दे सकता। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म ये बुरे नहीं हैं, इनसे भी लाभ होता लेकिन आंशिक, बहुत कम। ये भी सूखेंगे, ये भी नष्ट में आएंगे, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर देव जब हमें उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, फिर हमारी आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश में छोटे जलाशय जैसी रह जाएगी। वो बुरे नहीं लगता है, ये मत समझो कि वो यानी है नहीं है, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार समझ लो, वही काम चलाऊ सा काम था, उस तक गुजारा सा, और ठीक नहीं हो पाता। 2 वर्ष वर्षा ना हुई तो उस जलाशय में भी पानी नहीं रहना था। इसी प्रकार तो यहाँ यही बता रहे हैं। अब ये तो क्षर पुरुष की स्थिति आपको पता चला। एक अव्यक्त तो ये 7वें अध्याय के 24 और 25 में हो गया। अब 8वें अध्याय में जो आपको अब 16 और 17 श्लोक सुना करके फिर आगे चलेंगे, क्योंकि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक नाशवान हैं, इनमें ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कर्म भोग कर फिर 84 लाख योनियों आते हैं। और यहाँ का अंतिम उपलब्धि है कि ब्रह्म ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक यहाँ का अंतिम लोक है इनकी नॉलेज में। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया कि ब्रह्मलोक तक भी वापस जन्मते मरते हैं। फिर 17वें श्लोक में लिखा है कि उस जो दूसरे नंबर का भगवान है, प्रभु कहलाता है, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, उसके विषय बताया कि उस अक्षर पुरुष, उस परब्रह्म का जो एक दिन 1000 युग का होता है। इसमें चतुर्युग नहीं लिखा है। यदि ये अनुवाद करता है इसकी गलती करते हैं, इसको चतुर्युग लिखते हैं तो वो गलत लिखते हैं, क्योंकि भगवान कोई भूल गया उसमें चतुर्युग लिखना। वो चतुर्युग लिख सकता था, लेकिन ये चतुर्युग नहीं आता यहाँ पर। केवल उस ब्रह्म माने उस बड़े भगवान यानी इस ब्रह्म से दूसरे भगवान के विषय में यहाँ ब्रह्म ने लिखा। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का
और श्लोक नंबर 16, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, जन्मते मरते। आगे 17वें में लिखा है, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ब्रह्मणे का अर्थ होता है परब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट बड़ा भगवान। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 इन्होंने चतुर्युग का अवधि वाला लिख दिया। नहीं, यहाँ सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र चतुर्युग नहीं है, सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग, ओनली युग लिखना है, नोट चतुर्युग। युग की अवधि वाला और रात्रि को भी इस सहस्र, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र युग, योग सहस्रांताम, 1000 युग वाली, मानो इनमें चतुर्युग लिखा, गलत लिखा, 1000 युग वाली जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगीजन काल के तत्वों को जानते हैं। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, इतनी रात्रि होती है, और इसको तत्व से जो जानता है वो इस काल से परिचित है, वो संत। अब 17वें में स्पष्ट हो गया। अब 18वें में देखो, 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, गीता जी के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक, संपूर्ण चराचर भूतगण यानी सभी प्राणी, ये ब्रह्मा के दिन में, ये ब्रह्मा नहीं है, यहाँ पर परब्रह्म, परब्रह्म लिखना चाहिए, परब्रह्म के, क्योंकि परब्रह्म से चला हुआ आ रहा है। ये परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात इन ब्रह्मा का लिख दिया, परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। इसमें अव्यक्तात् का अर्थ है परब्रह्म से दूसरे नंबर का जो अव्यक्त उत्पन्न होते हैं, और रात्रि ब्रह्मा की नहीं, परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के नहीं, परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। अब देखो 19 में क्लियर होगा इससे, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। 20 में देखना, परंतु उस अव्यक्त से जो परे दूसरा, अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम देव पुरुष को, पुरुष, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब पुण्यात्मा अनुवाद करता था विचलित है, इनको कह का पता नहीं था भक्ति मार्ग का। अब ये 3 अव्यक्त भगवान, 3 अव्यक्त हो गए। प्रथम अव्यक्त ये ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में। अब दूसरा अव्यक्त ये बताया कि उस परब्रह्म है ये क्या होता है कि 1000 युग, जब परब्रह्म का दिन समाप्त हो जाते, 1000 युग का परब्रह्म का जब दिन समाप्त होता है तो इस ब्रह्म के क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड विनाश में आ जाते हैं, और 1000 युग के बाद, यानी इससे सीधा 7 करोड़ जब शंभु मर जाते हैं, काल ये शिव मर जाते हैं, तब एक बार ये पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। फिर ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं, और 1000 युग जो परब्रह्म का है, जब दिन प्रारंभ होता, रात्रि समाप्त होने के बाद फिर पुनः 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि धीरे धीरे प्रारंभ होती है। ये तो है परब्रह्म। अब इस परब्रह्म से, इस अव्यक्त से जो दूसरा परम अव्यक्त भाव है, सनातन अव्यक्त भाव, अविनाशी, उस परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद ब्रह्म तो सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब देख लो, अब दो अव्यक्त यहाँ दिखाए जा रहे हैं, फिर देखना 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम देव पुरुष को, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में अविनाशी है। अब ये 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है, 20वां आपने पढ़ लिया। अव्यक्त अक्षर माने अविनाशी, अव्यक्त अविनाशी इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त को
यानी अविनाशी अव्यक्त को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, यानी जिस उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करके फिर जन्म मृत्यु होते, वह मेरा परम धाम है, ये काल कहता है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो अविनाशी अव्यक्त है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है, वही यहाँ किया जाता और वो कभी नष्ट नहीं होता, उसको प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और ये कहता मेरा भी वो परम धाम है, क्योंकि इसकी काल का भी निष्कासन वहीं से हुआ है। अब जैसे कोई व्यक्ति गांव छोड़कर 50, 60, 100 वर्ष पहले उसके दादे परदादे शहर में रह रहे हैं और उनको ये पता होता है कि हमारा मूल गांव वो था, तो उस गांव का व्यक्ति उस शहर वाले व्यक्ति से जब मिलता है तो वो भी कहता है कि हम भी उस गांव के थे, हमारा मूल गांव तो वही है, लेकिन अब उनका वहाँ कुछ नहीं है, ना संपत्ति है, ना कोई संतान है, वो शहर रह रहे हैं। तो ऐसे ही ये काल कह रहा है कि मेरा भी वही परम धाम है, मैं भी वहीं से आया हूँ। अब आगे देखो 22 में स्पष्ट करता है, 8वें अध्याय का श्लोक 22। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी जो कुल का मालिक है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य का अर्थ है कि किसी और में श्रद्धा न रखे, केवल एक सब पूजाएं त्याग कर उसी की पूजा सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत से लेकर करे, तब उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। अब इस आज के सत्संग का जो उद्देश्य था कि ब्रह्म ये काल है, ये समझाना। पर ब्रह्म और ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं। ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्म क्षर पुरुष, ये इनका पिताजी है, ये समझो मुख्यमंत्री है। और जो अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म, वो 7 सांख्य ब्रह्मांड का मालिक है, वो भी नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है और ये ब्रह्म भी नासवान है। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म, वो तीसरा अव्यक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वहां गए हुए प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बोलो सतगुरुदेव की जय। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जीवन सिंह तोमर। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली सागरपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मार्च 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो भी पारंपरिक साधना भक्ति होती हैं, किसान परिवार में हैं, उसी हिसाब से ये होली दिवाली ऐसी कोई खास हम पूजा नहीं करते थे, किसी गुरु से नाम नहीं ले रखा था। सर जो पारंपरिक भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? वो साधनाएं करते करते मुझे सांस की बीमारी हो गई और जब मैं दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हें जन्म जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर किसी ने बताया वे पटेल चेस्ट में दिखाओ किसी डॉक्टर ने प्राइवेट, तो वहाँ पे चेकअप करा, उन्होंने भी यही कहा कि भाई बिना दवाई के नहीं चलेगा। फिर उसके होते होते सांस की बीमारी के बाद मोतियाबिंद हो गया और कमर की डिस्क में प्रॉब्लम हो गई। दूसरे में जब बोलता था तो ये छाती ऐसे ऐसे करती थी, सांस नहीं आवता ठीक से। सर आपने बताया कि आपको 2001 से ही सांस की बीमारी हो गई और फिर आपको मोतियाबिंद भी हो गया, उसके साथ साथ आपको रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी हो गई। तो इन सब परेशानियों से जूझते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जब ये वो लगवाई डिश तो उसे चला कर देख रहे थे, लगाने वाला सेट कर रहा था, तो परमात्मा का सत्संग आ रहा था। तो वो सत्संग हमने सुना, पहले दिन तो ज़्यादा टाइम नहीं था,
10-15 मिनट सुना तो गुरुजी जो है उसमें गीता जी में उसमें दिखा रहे थे, तो हमने देखे भाई तो कोई अलग ही वो आ रहे हैं सादे वेश में, ये ऐसा क्या ज्ञान है। क्योंकि मुझे शास्त्रों की थोड़ी बहुत जानकारी थी, मैं प्रिंटिंग लाइन से संबंधित था और साधु महात्माओं की नाम नहीं ले रखा था, पर उनकी मैं जाता आता था, उनके पास जानकारी थी। तो अगले दिन फिर हमने देखा, ऐसे ही 6 महीने देखने के बाद हमें जानकारी हुई कि ये जो ज्ञान बता रहे हैं सही है। तब मैं वहाँ बरवाड़ा गया, वहाँ जाने के बाद नामदान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। पहले तो जब मैं वहाँ से नाम दाम लेके चल रहा था रात को, और 3-3:30 बजे मैं ट्रेन से किशनगंज उतरा, तो मैं ट्रेन से गिर गया था। तो लोगों ने शोर मचा दिया, भाई कोई बूढ़ा आदमी गिर गया, संभालना। पर मुझे जब मैं गिरा, मुझे नहीं पता लगा, मुझे कोई पत्थर भी नहीं लगा, ना चोट लगी, जैसे किसी ने ऊपर से ही मुझे संभाल लिया। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये हुआ, 1 साल के बाद मैं गांव जा रहा था मकान बनाने के लिए, तो वहाँ से बाजार से कुछ सीमेंट और बजरपुर लेने के लिए गया हुआ था। ट्रक और बुग्गी के बीच में आ गया मैं, और लोग बाग भी भाज पड़े मुझे देख कर कि भाई आदमी इसके बीच में आ गया, क्योंकि भैंसा बुग्गी जो है बड़े तेज़ी से बैक मारता है, और मैं उसके बीच में आ गया। और 1 सेकंड का भी पता नहीं कहाँ से वो हट गई बुग्गी, कहाँ से हो गया, मुझे खरोंच तक नहीं आई वहाँ। लोग बाग हैरान रह गए, भाई ये बच कैसे गया। दूसरा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ कि जो मुझे भयंकर सांस की बीमारी थी, उसका पता नहीं लगा कहाँ गया। अब मैं डॉक्टरों को दोबारा जाता हूँ उनके पास, तो मेरे से पूछते हैं सांस में परेशानी तो नहीं है कोई, जो जिनसे घरेलू डॉक्टर जो होता है। तो मैं कहता हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो वो हैरान है कि वैसे कैसे हो सके, इतनी भयंकर सांस था वो कहाँ से लगा। ऐसे ही मुझे आँखों का लाभ हुआ। जो डॉक्टरों ने कह दिया था वे तो लेंस डालेंगे, और 6 महीने का टाइम दे दिया था, वो चश्मा भी काम नहीं कर रहा था। वो कहने से ज़्यादा नंबर बढ़ नहीं सकता, तुम्हारी आंखें अंदर से खराब होगी। अब वो बिना दवाई के ही वो आंखें भी ठीक होगी, और मेरे पास उनकी रिपोर्ट है। 2001 से मैं सांस की बीमारी से जो परेशान था, और डॉक्टर कहते थे ठीक नहीं है, मैं रिपोर्ट भी साथ लाया हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 2013 में मैं आया, और मेरी ये सांस की बीमारी अब मुझे बिल्कुल नहीं है। जिन डॉक्टरों के पास जाता हूँ मैं, वो हैरान है कि भाई तेरी सांस की बीमारी कैसे ठीक होगी। दूसरे दिन मैं भाप लगवाने और भाग कर जाता था, इतनी भयंकर सांस की बीमारी थी मुझे। एक लाभ और बताता हूँ, मेरी पत्नी को जब शादी हुई, शादी के 3 साल बाद से ही दौरे पड़ते थे मिर्गी के बहुत भयंकर, और मैं सब जगह दिखाया उन्होंने। बालाजी भी मैं लेके गया, और जहाँ जहाँ भी बताया, जिस साधु महात्माओं के पास भी और जगह भी, उनको भी मैं दिखाया। वो शुरू में तो कह देते ठीक हो जाएंगी, और बाद में कह देते भाई तो ठीक नहीं हो, हमारे बस की तो नहीं है। और उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, इतने बच्चा पेट में रहता इतने नहीं पड़ते थे, और जैसे ही दौरा बालक पैदा हुआ दौरे चालू हो जाते थे, और दिन में 50-50 बार भी आते थे। और जब तीसरा बेटा हुआ 81 में, उस टाइम तो इतना हो गया, मैं कहीं बाहर गया होता, मेरे से पीछे ही कॉलोनी वाले ही उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके गए, और 1 महीने तक वो एडमिट रही वहाँ। बच्चे को भी और उन्हें ही पाला, और आज वो नाम लेने के बाद उसको दौरा नहीं आता एक भी, और वो स्वस्थ है। आज संत रामपाल महाराज से जब से नाम लिया उसे कोई दौरा नहीं आ रहा। दूसरा, उसे पैरों में तकलीफ हो गई थी, जो 1 कदम भी नहीं चल सके थे, 6 महीने 4 पाई पे रही वो। और संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद अब वो ठीक चलती है, कोई बीमारी नहीं है उसे। आज संत रामपाल महाराज जी से नाम लेने के बाद हमारा उजड़ा परिवार बस गया। मैं भी ठीक हूँ, और मेरी पत्नी भी, मेरे घर में हर तरह से खुशहाली है। और जो इतनी मेहनत करने के बाद भी हमने कभी पैसा नहीं देखा, आज पैसे का और किसी चीज़ की कमी नहीं है। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे दुख हमारे दूर हुए हैं,
कितने कष्ट थे मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरी कॉलोनी वालों को सब पता है हम कितने दुखी थे। और आज हमारे ऐसे ठाट कर दिए हैं मालिक ने, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हम सब भक्त समाज को यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। और कहीं इस चीज़ का इलाज नहीं है। डॉक्टर भी अब जब हार जाते हैं तो परमात्मा की तरफ कोई चलते हैं। आम आदमी की क्या औकात है, और इससे ज़्यादा क्या दिखाएंगे जो कम से कम हमारे जानने वाले, हमारे कॉलोनी वाले, हमारे गांव वाले, उनको तो समझ आ जानी चाहिए कि इतने भयंकर दुख कैसे दूर हो गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के चैनल पर चलता है, उस पर नीचे पट्टी आती है, उसमें वो नंबर लिखे होते हैं, उन पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा ने आज दया कर रखी है, सारे विश्व में नामदान खोल दिए हैं। आप नज़दीकी नामदान का केंद्र का पता करो और वहाँ जाओ और अपना कल्याण कराओ। फ्री नाम दीक्षा दी जाती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।